राजकर्मी का दर्जा हम लोग के चिर परिचित मांग थी और इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष किए। पिछले 6 महीने से मेरा वेतन बंद करके रखा गया। 11 जुलाई को बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उसके बाद हम लोग लगातार आवाज उठाते रहते थे और सरकार बीच बीच में घोषणाएं करती थी, लेकिन उसको धरातल पे लागू नहीं किया जाता था। आज हम लोग को यह सूचना मिली है, मीडिया में, अखबारों में, सब जगह आ रहा है, चैनल्स पर, कि राजकर्मी के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है कैबिनेट की। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, ये हमारी जीत का दिन है, ये हमारे लिए विजय दिवस है आज, कि हमारे संघर्ष से आज हमें सफलता मिली है। जो बहुत सालों से हम इंतजार कर रहे थे, लंबी लड़ाई लड़ी हमने। 2015 में हड़ताल किया, 2020 में हड़ताल किया और 23 में भी हमने लंबा आंदोलन किया। उसके बाद जाके राजकर्मी दर्जा मिला है। एक क्षमता परीक्षा की बात है, वो अंतिम रूप से जब आ जाएगा फाइनल प्रस्ताव नियमावली शाम तक में, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। और हमने कहा था कि अगर परीक्षा का प्रस्ताव आता है तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे, परीक्षा का हम स्वागत करते हैं, परीक्षा से हम डरते नहीं है। हाँ, राजकर्मी के स्वरूप जो सभी सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए, जो सभी वेतन भत्ते हैं वो मिलने चाहिए। हमने विशिष्ट शिक्षक नाम का भी हम लोग विरोध किया था और हमें खबर है कि विशिष्ट शिक्षक नाम हट गया है, सहायक शिक्षक का पद क्रिएट किया गया है। अब हम लोग को सहायक शिक्षक जो पूर्व में पद था, एक सहायक शिक्षक का, उस पद पर हमारी बहाली हो रही है, समायोजन होगा और हम लोग उसका स्वागत करते हैं। अगर 1-2 मुद्दे उसमें होंगे जिस पर मतभेद होगा, अंतिम रूप से नियमावली आएगी तो उसका हम लोग अध्ययन करके और वो कोशिश करेंगे, आगे प्रयास जारी रहेगा कि उसमें सुधार हो। और हमको पूरा भरोसा है, जब सरकार ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि राजकर्मी बना रहे हैं सभी को, तो अगर छोटी मोटी बातें होंगी कहीं पर, जैसे हमारे ट्रांसफर को लेकर के एक मांग है कि हमारी शिक्षिका बहनों को, विशेष करके दिव्यांग साथी हैं हमारे और कई सारे शिक्षक भी अपने घर परिवार से बहुत दूर पोस्टेड है, वर्षों से वो ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर मिलना चाहिए था, इसकी मांग है। इसके अलावा जो सेवा शर्त में जो आप पे स्ट्रक्चर बनाने वाले थे, उसको लेकर के कुछ बातें हैं, तो हमें उम्मीद है कि वो भी बातें सुलझ गई होंगी और अगर नहीं सुलझी होंगी तो जरूर हमें भरोसा है सरकार पर कि उन मुद्दों को भी, क्योंकि छोटे छोटे मुद्दे, बड़ा मुद्दा तो सॉल्व हो गया, देर हो रही थी इसलिए लोग थोड़े घबरा रहे थे कि क्या होगा नहीं, लेकिन सरकार पर भरोसा था और उसी भरोसे के साथ आज तक हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से इंतजार करते हैं। जिनको जो बेहतर लगेगा उसको चुनेंगे। ये सबके पास तो और बेहतर एक अवसर मिल गया है कि दोनों हाथ में उनके लड्डू है, चाहे वो नियोजित शिक्षक को जो सहायक शिक्षक है वो चुने या विद्यालय अध्यापक चुने। और हमारी मांग सदा रही है कि सबको सुविधाएं समान मिले। सुविधा में जैसे HRA है, NPS है, ग्रेचुटी है, ये सब मांग हम लोग एक समान करते हैं। जो ट्रांसफर की पॉलिसी है वो एक समान होनी चाहिए, तो उसमें कहीं कोई अंतर नहीं होना चाहिए। पे स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। हमारे पिछले कई वर्षों का जो अनुभव है उसको काउंट करना चाहिए पे स्ट्रक्चर तय करते समय। यही सब मांग है हमारी और मुझे लगता है, पूरा भरोसा है कि ये सारी मांगों को सरकार स्वीकार करेगी, कर ही चुकी होगी। और अगर थोड़ा बहुत कहीं जो 19-20 रहा होगा उसको भी दुरुस्त कर लिया जाएगा, उसको हम लोग करवा लेंगे। सरकार से मिलजुल करके बैठ के बातचीत करेंगे और कहेंगे जब इतना बड़ा चीज आपने दे दिया है तो छोटी मोटी चीजों को दूर कर दीजिए और खुशी खुशी हम लोग दिवाली मनाएंगे, होली मनाएंगे।